हो गया। मैं मजीद तुम्हारी माँ के पॉटी पेशाब साफ नहीं कर सकती। पूरे घर में स्मेल हो रही है, बच्चे बीमार हो गए तुम्हारी माँ की गंदगी की वजह से। इन हाथों ने ना कभी बर्तन तक नहीं धोए थे और तुम्हारी माँ की खिदमत कर करके इनमें से स्मेल ही नहीं जाती। कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी ना बच्चों को, तब पता चलेगा तुम्हें। इतना बर्दाश्त करूं, आज तो हद ही हो गई। मेहमानों के सामने फिर वही रट लगा दी, आधी रोटी आधी रोटी। क्यों विर्द रटा है तुम्हारी माँ ने ये आधी रोटी का? क्या जाहिर करती है वो कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती, उन्हें खाना नहीं पूछती? तुम्हारे सामने ही तो है सब कुछ, फिर सबके सामने आधी रोटी आधी रोटी। मेरे खानदान वाले क्या सोचते होंगे कि मैं इतनी जालिम हूँ कि अपनी सास को आधी रोटी देती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि तुमने मुझे पसंद किया और शादी कर ली। तुम्हें ना कोई खानदान की लड़की ही मिलनी चाहिए थी। साजदा को देखो, उसने 2 महीने बर्दाश्त नहीं किया, अपनी ही खाला को निकाल बाहर किया, और मैं गैर होके तुम्हारी माँ का इतना ख्याल रख रही हूँ और वो मुझे बदनाम करने में लगी हुई है। आज इसका बंदोबस्त करो वरना मुझे छुट्टी दो। मैं अपने बच्चे लेके अम्मी के घर जा रही हूँ। तुम रहो अपनी माँ के साथ ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि कैसे गुजारा होता है इनके साथ। आधी रोटी आधी रोटी। यार वो पागल नहीं थी, ये आधी रोटी का मसला मेरी वजह से हुआ और असल में वो तुम्हारी वजह से हुआ। वो ऐसी नहीं थी। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? तुम्हारी वजह से हुआ ना, तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैं क्यों बर्दाश्त करूं? आज कोई बहाना नहीं चलेगा। कसम खा के कह रही हूँ, मैं चली जाऊंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक ये घर में है। बल्कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, तुम संभालो अपनी माँ को। अरे अच्छा अच्छा करता हूँ, मैं खुद भी तंग आ गया हूँ। अकेली तुम नहीं हो, हर वक्त की परेशानी है मुझे भी। मैं भी इस परेशानी से छुटकारा चाहता हूँ। इस पेशाब की बदबू से मैं तंग आ गया हूँ, दिमाग में घुस गई है मेरे। करता हूँ मैं कुछ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करता हूँ मैं कुछ। अरे ये रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया हूँ यार। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा काम में दिल नहीं लगता। हर रोज मेरी बीवी और मेरे बीच मेरी अम्मा को लेकर लड़ाइयाँ और बहस बनी हुई है। अरे हुआ क्या है, बता तो सही। अरे यार कुछ नहीं, छोड़ इस बहस को। अम्मा को ओल्ड हाउस जमा करवाना है। मेरा घर रेलवे स्टेशन का बाथरूम बना हुआ है, पोटी पेशाब हर वक्त जमा रहता है। ये सब मेरी अम्मा की वजह से। मैं बहुत तंग आ गया हूँ यार। अरे ये कब हुआ? तुम्हारी वाला तो बिल्कुल ठीक थी यार, और ऐसा कब से करने लगी? यार इसकी वजह भी मैं। हुआ ये था, बेटा तुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था। कितनी रातें मैं जागी तेरे लिए, एक रात का भी हिसाब तू नहीं दे सकता मेरी परवरिश का। तू मेरा कैसे नाफरमान हो सकता है? मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी छोड़ी है? अपनी पसंद से लाया तू अपनी बीवी, मेरी पसंद से नहीं लाया। फिर भी वो जो तुझे कहती है तू उसे हदीस समझता है। की बात तू ऐसे मानता है जैसे मुझसे तो तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा कोई हक नहीं तुझ पे। क्या माओ की किस्मत में यही रह गए? वो जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा करती हैं और उसकी शादी उसकी पसंद की करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि उसकी बीवी आकर उसकी माँ की जिंदगी हराम कर दे। बस बस थक गया हूं रोज रोज के तानों से। तुम्हें तो बस उसी में ही बुराई नजर आती। क्यों की मेरी शादी इनकार कर देती ना। मेरी बीवी इतनी बुरी लग रही है तुम्हें तो। बुरी वो नहीं, बुरा तू है बेशरम। तेरी कमाई पे आधी रोटी का हक है सिर्फ। सुनना चाहता है तो सुन, तेरी बीवी मुझे आधी रोटी देती है खाने को। अपनी जबान बंद कर, इल्जाम लगाने से बाज नहीं आएगी। तेरी जबान को मैं खुद ताला लगाता हूँ। इसीलिए मैं मजीद अपनी बीवी को ये सब बर्दाश्त नहीं करवा सकता। अरे वो माँ है तुम्हारी, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही होगी, वो उसे देती ही आधी रोटी होगी। मैं तुझे बताता हूँ, एक काम कर, तू अपने घर में ना एक सीसीटीवी कैमरा लगा दे और तेरी बीवी को ये बात पता नहीं होनी चाहिए। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, तू गलत बोल रहा है। मेरी बीवी झूठ नहीं बोल सकती, जानता हूं मैं उसे अच्छी तरह से। अच्छा, तेरी मर्जी है यार। वैसे एक बात बताऊं, उन्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए तुम लोगों के साथ। शायद वो इस चीज के काबिल ही नहीं है। अब बता क्या करना है? अरे करना बस यही है, उठाना है इसको घर से और जमा करवाना है जाके।
चलो अम्मा। आधी रोटी दो, आधी रोटी दो, मुझे आधी रोटी दो। हाँ देते हैं आधी रोटी। दो, चलो आधी रोटी दो। अरे हाँ देते हैं, रोटी अभी देते हैं। आधी रोटी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई भाई दा अम्मा को दा। हाँ मिल जाएगी आधी रोटी। ये ले चाय। देखा कितना सुकून है ना घर में। स्मेल खत्म हो गई, जान छूटी मेरी इस अजाब से। अरे यार ये ओल्ड हाउस से फोन है, क्या मुसीबत है, क्या चाहिए इन्हें अब। हेलो। जुलेखा बीबी के बारे में बात करनी थी आपसे। तबीयत बहुत ख़राब है उनकी, मेडिसिन है मांगी, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो पैसों की नीड है, बहुत परेशान है, रो रही हैं, रोटी रोटी कर रही हैं, आप आ सकते हैं? ठीक है मैं पैसे भेज देता हूँ, मसला नहीं है, और मैं आ नहीं सकता, मैं शहर में नहीं। ठीक है ओके बाय। किसकी कॉल थी? अरे वो ओल्ड हाउस वालों की कॉल थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे मांग रहे थे। अरे कैसे दोगे पैसे? मुझे खुद जरूरत है पैसों की और तुम नहीं जाओगे। थोड़े पैसे भेज दो, उनको बोलो इसी से गुजारा करें। अभी घर का खर्चा पड़ा है, दवाइयाँ चाहिए मैडम को, रहने दो बस। अरे यार क्या मसला है इन ओल्ड हाउस वालों को? पैसे भेज भी दिए फिर भी कल से फोन पे फोन किए जा रहे हैं। फोन तो नहीं, नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ मैं। दिल में टीस सी उठ रही है, बहुत भारी भारी हो रहा है, दिल चाहता है जोर जोर से रो। क्या हुआ, खैरियत है? क्यों हो रहा है ऐसे? ऐसा लग रहा है जिस्म से जान निकल रही है। बहुत दिल कर रहा है अम्मी से बात करने को, उन्हें देखने को। काफी दिन हो गए हैं उनसे बात नहीं हुई, उनसे बात कर लूं दिल बहल जाएगा। क्या आधी रोटी सुनना है तुम्हें? उनको तो एक ही लफ्ज आता है, बहुत मिस कर रहे हो। तुम करो फोन, मैं तो जा रही हूँ सोने। अरे ये तो नंबर ही ब्लॉक हुआ। किसने कर दिया ब्लॉक? अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ। मेरी अम्मी है सुगरा बीवी, उनकी तबीयत कैसी? काफी दिन से उनका फोन नहीं आया। आफ्ताब भाई 1 महीना पहले बहुत फ़ोन किया आपको, नंबर बंद जा रहा था आपका, कोई उठा नहीं रहा था फ़ोन। बहुत कोशिश की कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, बट आप लोग कहाँ थे? हमने लोग भेजे थे आपके घर, वहाँ कोई लेडीज़ ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले नहीं। आफ्ताब भाई आप लोगों ने घर चेंज किया क्या? नहीं हमने तो घर चेंज नहीं किया। हुआ क्या है? आफ्ताब भाई आपकी वालदा का इंतकाल हो गया पिछले महीने। हम आए थे वहाँ जो खातून थी मैं बताया भी था, तो उन्होंने कहा वो आपको और सुगरा बीबी को नहीं जानते। उस खातून ने कहा कि आप लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया है और उनके पास आपका एड्रेस भी नहीं। जी हमने सुगरा बीबी को लावारिश लाश समझ के 1 महीना पहले दफना दिया है। माँ